Good morning to all of you. Class 10th. Class 10th. This is your Gautam sir and I will teach you English. English में आपने 10 से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है. अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है, जो हमारे राइटिंग सेक्शन में भी बहुत हेल्प करता है, वो टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. यहां इस बात को पकड़ें, वॉइस. यस, वॉइस का मतलब आवाज. आवाज का मतलब हमारा बोलना. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. हिंदी में हम कहते हैं कि भाई ये कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य, पर हिंदी पे नहीं जाना आपको. वॉइस का मतलब है आवाज. हमारे पास किसी भी बात को कहने के दो ढंग हैं, दो तरीके हैं. एक तरीका है एक्टिव वॉइस का और दूसरा तरीका है पैसिव वॉइस का. कई बातें हमें ज्यादातर पैसिव में ही लिखी हुई मिलती है. जब राइटिंग सेक्शन में हम पैराग्राफ राइटिंग में जाते हैं, लेटर राइटिंग में जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर जब हम लिखते हैं, तब भी हमें कई सेंटेंस को पैसिव वॉइस में प्लान करके लिखना पड़ता है. और वैसे टॉपिक तो है ही हमारे जो पूछा जाएगा, एक्टिव और पैसिव. अब इस एक्टिव और पैसिव को समझने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स समझाऊंगा. टेंस का आपको ज्ञान है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं. यस, रूल्स की जगह है. रूल्स तो किताबों में भरे पड़े हैं. उन रूल्स को ही अगर हमें पढ़ना है तो कोई मतलब नहीं, हमें समझना है. हमें रूल्स को पढ़ना नहीं है, समझना है. हमें उस टॉपिक को समझना है कि कैसे हम इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं. यस. अब एक्टिव और पैसिव. अब एक्टिव पैसिव है तो हमारे पास जो सेंटेंस का पैटर्न होता है लगभग, और जो भी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. यस. पहले हमें जो बेसिक सीखना है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को सीखना है. चलो, सब्जेक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई वर्ब के पहले जो हम बिठाते हैं वो सब्जेक्ट होता है. ठीक. और वर्ब के बाद ऐसा नहीं है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही बैठा मिले आपको, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो हम कैसे पहचाने कि वर्ब के बाद जो बैठा है वो आपका ऑब्जेक्ट ही है और कुछ नहीं हो सकता? हाँ, ऑब्जेक्ट ही है. तो जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, आई गो टू स्कूल डेली. अब आपको बताया गया कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. नहीं है. ऑब्जेक्ट कौन सा? हमें चाहिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट. ये जो स्कूल बैठा है ये है इस टू का ऑब्जेक्ट. टू है प्रपोजिशन. क्या है? टू, प्रपोजिशन. तो एक बात ध्यान रख लो मेरी, बड़े ध्यान से सुन लो इस बात को. प्रपोजिशन के बाद जब जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन बैठा हुआ मिलेगा वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा. और पैसिव में हमें किसका ऑब्जेक्ट काम में लेना है? वर्ब का. यस, वर्ब का ऑब्जेक्ट. ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव नहीं बनेगा. वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की बात अलग है जो समझाते हैं. मैं आपको एक दूसरे ढंग से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना. ये
प्रपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन या प्रनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा और वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये बात याद रख लेना। जनरली कोई विशेष परिस्थिति, बात अलग है, वो आ जाएगी सामने, जैसे कोई फ्रेजल वर्ब है तो अलग बात है। जनरली ये वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। प्रपोजिशन के बाद आया हुआ नाउन जनरली वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता, इसको वहां पर नहीं बिठाते। बात जब आती है तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड आती है, पर आपको जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की आप कोशिश करें। तो कैसे समझेंगे? तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के आपके पास जो तरीके हैं वो whom और व्हाट, ये बेसिक है जिसे आप समझ लें। whom और व्हाट से प्रश्न करें। व्हाट का मतलब क्या? whom का मतलब किसे, किने, किनको, किसे, किने, किनको, जो आपके काम आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि हम पैसिव पढ़ेंगे तो कहेंगे भाई एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, ऐसे कहेंगे हम। तो ध्यान दें कैसे समझें। और ऑब्जेक्ट भी दो होंगे, बड़े ध्यान से बात को समझना मेरी को। ऑब्जेक्ट भी दो होंगे, यहां ध्यान दें। रोहित gave her a gift। रोहित gave her a gift, ये लिखा हमने, ठीक। अब सब्जेक्ट की पहचान हम हु से करते हैं जनरली, व्हाट से भी होती है, पर हु से आप जनरली माने। किसने दी, ये सारे प्रश्न हम वर्ब से करेंगे। यस, वर्ब से प्रश्न करें। पहले मैं ये समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे एक्टिव पैसिव में काम आएगा। बड़े ध्यान से समझना। किसने दी, रोहित ने, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। गेव आपका क्या हो गया? वर्ब। किसे दी या किने दी? हर। उसे दी, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर हमने कहा क्या दी, क्या दी, ये क्या से भी हमने प्रश्न किया। क्या दी मतलब इसको साफ साफ लिख लो, क्या। क्या दी? अ गिफ्ट, तो ये भी आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए। बड़े ध्यान से बात को समझना। दो ऑब्जेक्ट आ गए तो नाम देना पड़ेगा भाई, बड़ा छोटा करना पड़ेगा। एक पिता के दो पुत्र हैं और पिताजी की कोरोना में अकाल मृत्यु हो गई। हाँ, तो भाई हमारे समाज में एक परिस्थिति है कि पिता की मृत्यु हो गई तो अब भाई पगड़ी तो बांधेंगे। अब दो पुत्र हैं तो बताओ किसके बांधेंगे? बड़े के बांधेंगे। तो बड़े के बांधेंगे, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। और मान लो एक ही होता तो बड़ा छोटा करते क्या? नहीं करते। एक ही होता तो क्या कहते? भाई जो बेटा है उसी के बांध दो पगड़ी। हाँ, तो मेरी बात को समझना। जब दो ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में आ जाएं, किसके? वर्ब के, तो दो ऑब्जेक्ट जो आए तो जो ऑब्जेक्ट whom के आंसर से आता है, ये whom के आंसर से आया तो इसे कहेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो व्हाट के आंसर से आता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट। यहां लिख देता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये किसके आंसर से आता है?
व्हाट से प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। whom से प्रश्न करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तभी करना जब दो हों। बताए, अरे भाई दो बेटे होंगे तभी तो बड़ा छोटा करोगे, तभी करोगे ना भाई कि बड़े के बांधो यार पगड़ी। और एक ही बेटा होगा तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा भाई? जो है उसी के पगड़ी बांध देंगे, मतलब पिताजी की जगह वो बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए, दो ऑब्जेक्ट आए, तो ही आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनका नाम देना, बड़ा और छोटा। अगर एक ही ऑब्जेक्ट आए, जैसे मान लीजिए मोना finished the work, मोना finished the work, किसने फिनिश्ड किया? मोना ने तो सब्जेक्ट, ये वर्ब। क्या फिनिश्ड किया? द वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट। अब एक ही है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चक्कर खत्म कर दो, आप इसको केवल क्या कहो? ऑब्जेक्ट कहो। यहां तक बात क्लियर हुई? अरे यहां तक बात क्लियर हुई? ये जो मैंने समझाया ये बात क्लियर हुई? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? तो वाक्य में द ऑब्जेक्ट मिलेंगे। कौन किसके? वर्ब के मिलेंगे। द ऑब्जेक्ट मिलेंगे या एक मिलेगा। पर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा जनरली उसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। ये मैं अभी केवल समझा रहा हूं आपको बेसिक, उसका पैसिव नहीं बनेगा। अरे जिसके हमारी संस्कृति में है भाई, अरे जिसके बेटे नहीं होते उसमें पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी नहीं बांधी जाती भाई, पगड़ी खूंटी के टांग दी जाती है। हाँ अब चलन हो गया कि बेटियां भी बांधने में लग गई, पर साहब संस्कृति रीति रिवाज के अनुसार तो नहीं है ना। तो जब तक वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो तब तक हम उसको सब्जेक्ट अर्थात उसका पैसिव नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव होगा। ऑब्जेक्ट भी किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा वो उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। बात क्लियर हो गई यहां तक? अरे यहां तक बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब ये केवल मैंने आपको समझाया है, अब इसको थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या आपको समझना है। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे, इसको हम आगे देखते हैं। चलिए बात कर रहे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस। आपके जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एक्टिव के वाक्य को पैसिव में चेंज करने संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जनरली पहला जो नियम है वो क्या है कि एक्टिव का पैसिव तभी बनेगा जब एक्टिव के वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं पहली बात करें तो यहां एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस में आपको लिखता हूं। जब जो वर्ब है उसका संचालन, संचालन का मतलब उसका प्रतिनिधित्व, जब वो वर्ब उस सब्जेक्ट पर ही डिपेंडेंट हो तब उस वाक्य को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ध्यान से समझ लें कैसे। देखो
मिस्टर शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। अब हमें यह देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। टीचिंग मतलब पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? मिस्टर शर्मा। ये एक्शन जो हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो ये क्या है? डूअर। क्या है ये? डूअर। और डूअर है तो ये क्या है? सब्जेक्ट। डूअर है तो ये क्या है? सब्जेक्ट। बात समझ में आई? क्या पढ़ा रहे हैं? किसे पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। क्या का आंसर आया? तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ा रहे हैं? क्या नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक। तो ये जो क्रिया है इज, ये अभी संचालित कौन कर रहा है? किसके अनुसार चल रही है? डूअर के अनुसार। टीचिंग करने का काम कौन कर रहा है? मिस्टर शर्मा। समझ गए बात को? अगर यहां ध्यान से समझना, कैसे समझेंगे एक्टिव वॉइस को? ये क्या है? फंक्शन टीचिंग का। मिस्टर शर्मा से कहा, मिस्टर शर्मा टीचिंग करो। टीचिंग करो, कर सकते हैं? कर सकते हैं। अरे भाई कर सकते हैं, तो एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट इस कार्य को करने में सक्षम हो तो एक्टिव वॉइस, और सक्षम नहीं हो तो पैसिव वॉइस। देखो इधर दूसरा सेंटेंस बताता हूं मैं, है ना। The room was decorated. आगे बढ़ा लो। चलो छोड़ो। The room was decorated. सब्जेक्ट की जगह पे बैठा है तो ये सब्जेक्ट तो है, यही बात समझा रहा हूं मैंने। यहां लिखा है डूअर, काम करने वाला। ये आगे बहुत काम आएगी बात। डूअर, यहां देखो सब्जेक्ट तो है। अरे भाई वर्ब के पहले बैठा है तो सब्जेक्ट तो है, पर क्या ये डूअर है? कैसे पहचाना? इस रूम से कहा कि डेकोरेट कर। है? रूम से कहा अरे ये फंक्शन कर। इसने कहा मैं तो नहीं कर सकता भाई। तो जब ये इस फंक्शन को नहीं कर सकता, इसका मतलब ये डूअर नहीं है। अरे सब्जेक्ट के स्थान पर बैठना अलग बात है और डूअर बनना अलग बात है। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे समझते हैं आप? सब्जेक्ट तो जो उस स्थान पर बैठेगा हो जाएगा, पर क्या वो डूअर है? नहीं है ना। तो कैसे पहचानना? द रूम वॉज डेकोरेटेड। इससे कहा इस कार्य को कर, इसने कहा नहीं। नहीं तो वाक्य कौन से वो इसमें चला गया? पैसिव वॉइस में। कौन से वॉइस में चला गया? पैसिव वॉइस। अब ये वर्ब में कितना काम आता है आपके टेंस में, एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना है। The man of the match award give to रोहित शर्मा yesterday। देखो कहाँ हेल्प करता है, एरर भी कहाँ पता लगती है, ध्यान दो। आपने जनरल नियम पढ़ा टेंस में कि यस्टरडे आ जाए तो भाई ये पास्ट सिंपल का है। अपने स्तर पे बात कर रहे हैं कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
तो यस्टरडे आते आप तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव भर दोगे, लेकिन आपने सेंड, मैंने सबसे पहले कहा था बात को कहने के दो ढंग है, एक एक्टिव एक पैसिव। तो द मेन सब्जेक्ट कौन है? द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, ये सब्जेक्ट है आपका। तो क्या ये सब्जेक्ट ये फंक्शन करेगा? अरे मैन ऑफ द मैच अवार्ड देगा, ये फंक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब रोहित शर्मा ये मैच मैन ऑफ द मैच अवार्ड देगा या लेगा? इसने दिया या लिया? लिया। तो ये डूअर नहीं है ना भाई, ये डूअर नहीं है तो वाक्य कौन से वॉइस में चला गया? पैसिव वॉइस में। पैसिव में चला गया तो यहाँ वर्ब क्या होनी चाहिए? टेंस तो पास्ट ही होगा, आगे बताऊंगा कि टेंस नहीं बदलता है इसमें, लेकिन वर्ब पैसिव फॉर्म में आएगा। तो गेव भरते सेकंड, क्लियर है भाई, यस्टरडे की जगह पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड, लेकिन ये वाक्य पैसिव में तो आपको यहाँ क्या भरना पड़ेगा? was given। क्या भरना पड़ेगा? was given। क्यों? क्योंकि ये वाक्य कौन से वॉइस में चला गया? पैसिव वॉइस में। कैसे समझा? क्योंकि जो सब्जेक्ट बना था वो डूअर नहीं था, वो डूअर नहीं था। उससे कहा इस काम को कर, और सीधी सी बात है, अपनी शैली में समझ लो। सब्जेक्ट से कहो ये काम कर, कर ले तो एक्टिव, नहीं करे तो पैसिव, कर ले तो एक्टिव, नहीं करे तो पैसिव। मैं पैसिव कैसे पढ़ाऊंगा अभी आपको? चुटकी में पैसिव। हाँ यस, ये चुटकी बजेगी और पैसिव बन जाएगा, गारंटी है। चुटकी में पैसिव, अपना फंडा चुटकी में पैसिव। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई। समझ में आई बात? डूअर सब्जेक्ट, डूअर क्या हो? डूअर हो तो वाक्य एक्टिव का, डूअर नहीं हो लेकिन सब्जेक्ट की जगह बैठा हो, उस कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं हो, तो वाक्य कौन से वॉइस में चला जाता है? पैसिव वॉइस में। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना क्या है। अब एक्टिव पैसिव में जो पहला हम स्टार ले रहे हैं वो किस तरह से, ध्यान समझें। पहली बात, एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल बनाते समय कभी भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। टेंस परिवर्तन, टेंस का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भाई तीन ही है, बाकी तो उसके प्रकार है। प्रेजेंट माने वर्तमान, तो प्रेजेंट का वाक्य पास्ट में नहीं जाएगा, पास्ट का प्रेजेंट में नहीं जाएगा, प्रेजेंट का फ्यूचर में नहीं जाएगा, फ्यूचर का प्रेजेंट में नहीं आएगा। कहने का मतलब जिस टेंस में बात की है, बात उसी टेंस में घूमेगी, केवल वर्ब का रूप परिवर्तन होगा, वर्ब का रूप परिवर्तन होगा। तो पहला नियम जो है वो क्या है? क्योंकि हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस, इसको कहते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, हम हमारे बोलने का ढंग बदलते हैं बेटा। किसी भी बात को कहने का ढंग परिवर्तित करते हैं, न कि टेंस परिवर्तित करते। ये दिमाग में फीड कर लेना। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी भी
टेंस परिवर्तन नहीं होता है। यस, बिल्कुल क्लियर, इस बात को समझ लें। क्योंकि हम क्या परिवर्तन करते हैं? चेंज ऑफ वॉइस, वाच्य परिवर्तन करते हैं, बोलने का ढंग। चलो उदाहरण से समझा देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं आपको। हाँ हाँ, ध्यान से समझना। हाँ, दिवाली आ रही है, इसी से रिलेटेड मैं आपको समझा रहा हूं। हम दिवाली पर मिठाइयां बनाते हैं, हम दीपावली पर मिठाइयां बनाते हैं, वो पटाखे चलाते हैं। ऐसे लिख लो, समझ गए? कौन बनाते हैं? हम, डूअर है। कौन चलाते हैं पटाखे? हम, डूअर है। तो वाक्य एक्टिव हो इसका, लेकिन मैं इसको पैसिव में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? दीपावली पर मिठाइयां बनाई जाती है, वो पटाखे चलाए जाते हैं। मिठाई बनाई जाती है, हम बनाते हैं, तो टेंस कहां बदला? पटाखे चलाए जाते हैं और हम पटाखे चलाते हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि दीपावली पर मिठाइयां बनाई जाती है, वो पटाखे चलाए जाते हैं, तो ये काम करने वाला, मिठाई को बनाने वाला और पटाखों को चलाने वाला आपको इसमें कहीं नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? डूअर कौन है? डूअर नहीं है इसमें। जब डूअर नहीं है तब भी, तो इसका मतलब पटाखे और मिठाइयां अपना अपना फंक्शन नहीं कर सकते बेटा, अपना अपना एक्शन, अपना काम नहीं कर सकते। तो वाक्य कौन से वो इसमें चला गया? वो पैसिव वॉइस में। लेकिन क्या टेंस बदला? वहां भी ताहे तियते हैं था, वहां भी ताहे तियते हैं था, एक जनरल नियम जो प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया जाता है। तो टेंस बदला? नहीं बदला। इसलिए मैंने कहा पहला नियम, चेंज ऑफ वॉइस, वाच्य परिवर्तन होता है, न कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस परिवर्तन होता है। बिल्कुल क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। अब नंबर दूसरी बात करें। ये बात तो हो गई क्लियर कि भाई टेंस परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। पैसिव में हमेशा, बेटा नोट किया करो, हमेशा एमवी की थर्ड फॉर्म, एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है हमेशा मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ब है आपकी, एक्शन वर्ब। और एक बात आपने समझी कभी? जैसे मान लो मैंने कहा वी डेकोरेटेड द रूम और वी हैव डेकोरेटेड द रूम। डेकोरेटेड डेकोरेटेड दोनों एक जैसी वर्ब है, एक जैसी वर्ब है। अब किसको फर्स्ट मानोगे, किसको थर्ड मानोगे? बड़े ध्यान से समझना, छोटी सी बात है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पर डेकोरेटेड भी थर्ड, सेकंड है, डेकोरेटेड ही थर्ड है। तो ध्यान रखना, जब एक्शन वर्ब सेम हो दोनों की, सेकंड थर्ड फॉर्म, या कभी भी ध्यान रखना थर्ड फॉर्म तभी मानना जब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आती। बिना हेल्पिंग वर्ब, हेल्प माना सहायता करना, सहायता करने वाली क्रिया है। थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आएगी। जब जब भी वर्ब के रूप में आएगी वो कभी अकेली नहीं होगी। अकेली होगी तो वो सेकंड फॉर्म ही कहलाएगी, अगर एक जैसी फॉर्म है तो। बात समझे? इसका मतलब मैंने कहा कि पैसिव में हमेशा एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और मैंने ये भी कहा कि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, तो किसके साथ आती है? एचवी के साथ। किसके साथ आती है? एचवी के साथ। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एचवी प्लस वी थर्ड। अब एचवी कोई सी भी आ सकती है, वो हम
जब आगे बढ़ेंगे, हमेशा याद रखो, कभी भी पैसिव वॉइस में जो थर्ड फॉर्म लिखी होगी वो ध्यान रखना, उसको थर्ड तब ही मानना बेटा जब उसके पहले क्या लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है, तभी थर्ड फॉर्म मानेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? क्लियर हो गई? नंबर 3 पॉइंट पे आ जाओ बेटा। ये बात क्लियर है। अब हम कैसे माने, तो यहां रूल्स के बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा मैं। तो एक्टिव के सब्जेक्ट को, सॉरी इसको पहले दूसरा कर लेते हैं। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पर बिठाते हैं। सब्जेक्ट होता नहीं है, एक्चुअली डूअर नहीं होता, ये बात आपको ध्यान है। सब्जेक्ट के स्थान पर बिठाते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर बिठाते हैं, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। किसको बिठाते हैं? एक्टिव के ऑब्जेक्ट को। अब हमें 2 ऑब्जेक्ट दिए गए। अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यदि एक है तो वही बैठेगा, लेकिन दूसरा भी है। अब आप इसमें छोटा बड़ा कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इस नाम को अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जो पहले बैठेगा, भाई परिवार में खाना खाने टेबल पर बैठते हैं तो पिताजी, फिर बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा, बेटियां ऐसे बैठते हैं। तो जब वाक्य में आप चलो, वाक्य एक परिवार है, सब्जेक्ट मुखिया जी, वर्ब मुखिया जी की पत्नी, और उसके बाद बड़ा बेटा, फिर उसके बाद छोटा बेटा, 2 होंगे तो किसी किसी के तो क्रिकेट टीम है पूरी, वो अलग बात है बेटा कि 11-11 प्लेयर एक्स्ट्रा ले लेंगे चाचा मामा ताऊ का, बाकी खेलेंगे तो अपने। तो पहले के खिलाड़ी अलग थे, हैं, तो किसी के 11 खिलाड़ी थे, वो अलग बात है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं बेटा, मैंने कहा था अब मुखिया जी की मृत्यु होएगी, मेरी बात को समझना बेटा, मुखिया जी की मृत्यु होएगी, तो मुखिया जी की मृत्यु हो गई कोरोना से। अब साहब पगड़ी बांधने की रस्म आई। अब पगड़ी बांधने की रस्म आई तो अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो जो पहले बेटा मिलेगा वो बड़ा बेटा, जो बाद उसके बाद है वो छोटा बेटा। पर मान लो एक ही होता ऑब्जेक्ट एक ही होता तो बेटा बड़ा भी वही और छोटा भी वही, और बेटे ही नहीं होते। अरे तो पगड़ी बांधते हैं क्या? हमारी संस्कृति में नहीं है भाई। जिस घर में बेटा नहीं हो उसमें मुखिया जी की अकाल मृत्यु के बाद पगड़ी को खूंटी पर बांध दिया जाता है। अर्थात जब ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो सामान्यतः वाक्य का पैसिव नहीं बनेगा। जैसे पगड़ी नहीं बांधी, आजकल जरूर बेटियों के पगड़ी बंधी है, तो कुछ विशेष परिस्थिति आएगी तो उसमें हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो 2 ऑब्जेक्ट हों, 2 ऑब्जेक्ट हों तो बड़ा छोटा करना, एक हो तो वही बड़ा है वही छोटा है। अब वो कैसा भी हो, अंधा हो लंगड़ा हो कैसा भी हो, भाई उसी के पगड़ी बांधेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि छोटे के भी पगड़ी बांध देते हैं, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हो तो दूसरे नंबर वाले ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना देते हैं। तो कभी कभी होता है, तो कभी कभी तो होएगा ना भाई। समझे बात को कैसे होता है? आगे बताऊंगा सारी चीजें, अभी 1 2 3 में खेल खत्म कर दूंगा, एक चुटकी में पैसिव। तो देखो बेटा, पिताजी कोरोना से चल बसे और बड़े के भी कोरोना लगा गए, तो फिर
परिवार वालों समाज वालों ने कहा कि वो दूसरा भी बढ़ती है भाई, है वो भी लुढ़केगा, फिर किसके बांधेंगे, तो इस छोटे के ही बांध दो, ये स्वस्थ है। कहने का मतलब दूसरा भी कहीं ऐसी परिस्थिति में हो गंभीर में तो छोटे के बांध देते हैं। तो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई छोटे बेटे के भी पगड़ी बांध देते हैं। तो मेन जो हमने जो बात बताई सुनाई, अपने समाज की बात की, तो उससे निष्कर्ष ये निकला बेटा, कंक्लूजन क्या निकला, मैंने जो ये बातें बताई कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दो होते हैं जो हुम और व्हाट के आंसर से आते हैं, जो पहले बता चुका हूं। अगर दो ऑब्जेक्ट मिल जाएं तो जो पहले बैठा हुआ मिले तुम्हें वर्ब के बाद, जैसे मोहित gave me अ बुक, वहां लिखा था मैंने। अब किसे दी, मुझे दी, क्या दी, ए बुक दी, तो पहले ये बेटा मिल गया, दूसरे में ये बेटा मिल गया। तो अब इस मोहित, ये मुखिया जी हैं, मतलब सब्जेक्ट है। अब पैसिव में इसको जब हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट को इसकी जगह पे लाएंगे, तो यहां क्या है, मी। पहले जो मिला तो मी को यहां लाएंगे, तो मी जब सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो आई बनेगा। ये भी बताऊंगा मैं। अरे भाई ये तो निक्कर में घूमता था, लेकिन पगड़ी बंधेगी तो यार पैंट शर्ट तो पहनेगा, रूप बदल जाएगा, उसका चमाचम हो जाएगा, है। अब मान लो यहां यूं होता, ही पनिश्ड द बॉय, किसे पनिश्ड किया, द बॉय को, तो एक ही है। जब एक ही है तो फिर बड़े छोटे का चक्कर ही खत्म, ये द बॉय आ जाएगा क्या, ही की जगह पे। समझ गए बात? अरे समझ गए, आगे और क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। चलिए अब आगे की बात समझते हैं। अब मेरा जो शॉर्ट पैटर्न है उसको ध्यान रखना, बाकी बातें बाद में करूंगा, अभी और रूल्स हैं, लेकिन पहले समझा रहा हूं। तो मैंने दो पैटर्न ले रहा हूं, 1, 2 और 3। याद रखना, एक तो मेरा पैटर्न है 1, 2, 3। 1 नंबर में सब्जेक्ट को दे रहा हूं, 2 नंबर में ऑब्जेक्ट को दे रहा हूं, और 2 नंबर में वर्ब को दे रहा हूं, और 3 नंबर में ऑब्जेक्ट को दे रहा हूं। बेटा 1, 2, 3 से आगे जाना ही नहीं, हाँ चुटकी बजाओ और पैसिव बनाओ। कैसे? हाँ यस। और एक और बात याद रखना, दूसरा पैटर्न भी ध्यान, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 का 1, 1, 2, 3, 3 का 1, ये बात ध्यान रखना। भी मैंने जो समझा, 1, 2, 3, 3 का 1। दूसरा ध्यान रखो, एक छोटी सी, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, या कांग्रेस जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाते हैं। ऐसा ही मैंने एक सिस्टम बनाया है। हिंट दे रहा हूं, टेंस आते हैं नहीं आते हैं कोई परवाह नहीं, बड़े ध्यान से समझो। फर्स्ट हो तो इज एम आर, फर्स्ट हो तो इज एम आर। थर्ड तो हमेशा पैसिव में लगेगी, मैंने वो बताया ही है आपको, ये थर्ड सब में लगेगी। फर्स्ट हो तो इज एम आर, सेकंड हो तो वाज वर, सेकंड हो तो वाज वर, वही कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, ऐसे नारे लग गए अपने। फर्स्ट हो तो इज एम आर, सेकंड हो तो वाज वर। अब भी याद कराता हूं 2 मिनट में। इसके बाद थर्ड हो तो
बीन, थर्ड हो तो बीन, HV तो आएगी ही सही। ध्यान रखना बस, अभी देखना कैसे बनता है पैसिव। थर्ड हो तो बीन, ING हो तो ING हो तो ING हो तो बीइंग, ING हो तो बीइंग। अब याद करो, फर्स्ट हो तो इजेमार, सेकंड हो तो वाज वर, थर्ड हो तो, और थर्ड अकेली नहीं आती, मैंने क्यों बताया था वो अभी आपको। थर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, हैज हैड के साथ। क्लियर है बात। ING हो तो इज डांसिंग, इज मेकिंग, आर मेकिंग, वाज मेकिंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रही है मेकिंग। ING मतलब वी फर्स्ट प्लस ING हो तो बीइंग, थर्ड तो देखो थर्ड सब में आ रही है। अब एक बात यहां ध्यान रखना, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में एक तो आता है 2 + वी फर्स्ट और एक आता है वी फर्स्ट, ये मॉडल के साथ आता है, अभी समझा दूंगा मैं। हो तो बी + वी थर्ड, HV के बिना थर्ड नहीं आएगी और सब में थर्ड आ रही है पैसिव में, तो सब में HV जरूरी है। 100% सत्य, ये 100% सत्य है। तो ध्यान दें, टाइम के बारे में भी बताते चले। हाँ, तो बड़े ध्यान से समझें, यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं 2 सेंटेंस आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट को लिया है मैंने पूरा प्रेजेंट सिंपल, सेकंड को लिया है मैंने पास्ट सिंपल। कंपटीशन लेवल पर कैसे फाइंड आउट करेंगे मिस्टेक, बड़े ध्यान से ये बात भी समझे। थर्ड हो तो बीन, ING हो तो बीइंग, और इन्फिनेटिव विल, शेल, मे, कैन, मस्ट, जितने भी मॉडल्स हैं, जितने मॉडल्स हैं उनके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाती। क्या कहलाती है बेटा? इन्फिनेटिव फॉर्म। शुड गो, गो इन्फिनेटिव है। एक 2 + फर्स्ट, आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हर, ही वाज टू हेल्प हर, ही हैज टू हेल्प हर, 2 + वी फर्स्ट, तो ये भी इन्फिनेटिव। अगर ये वर्ब हो तो क्या लगाएंगे? बी। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझना, एक सेंटेंस में मैं यहां समझा रहा हूं। 1 2 3 जो मैंने बात की, 1 2 3, 3 का 1, 1 2 3, 3 का 1, 1 नंबर सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि एक शब्द, माला, राधा एंड गजाला, तो तुम कह दो कि माला, राधा एंड गजाला आर प्लेइंग फुटबॉल, तो तुम कह दो कि माला, राधा एंड गजाला, 3 नंबर इनको ही दे दो, 1 माला, 2 राधा, 3 गजाला, ऐसे मत करते ना। हाँ, ध्यान से समझो। अब मैं जो बात कर रहा हूं, अभी मैंने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो बात नहीं बताई, वो बाद में समझाऊंगा। ध्यान से समझना। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने कहा 1 2 3, इससे आगे मत ढूंढने जाना ऑब्जेक्ट को। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, चलो चुटकी बनाते देखे। 1 2 3, 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर वर्ब, 3 नंबर ऑब्जेक्ट। इसके पीछे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं। 1 2 3, 3 का 1, 3 का 1, तो यहां आ गई इंग्लिश है। वर्ब देखो फर्स्ट है, फर्स्ट हो तो इज एम आर, इंग्लिश इज। थर्ड बनाएंगे स्पीक की, क्या बन गया? पैसिव बन गया। चुटकी बजाओ पैसिव बनाओ। इंग्लिश इज स्पोकन, क्या बचा? ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां लिख दिया हमने, इसमें तो कुछ किया ही नहीं।
1 2 3 तुरंत बन गई। यहां देखो someone stole my purse, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 का 1 माई पर्स। स्टॉल कौन सी फॉर्म? सेकंड। स्टिल स्टॉल स्टॉलन, देखो वर्ब तो याद होनी चाहिए आपको। स्टॉल कौन सी? सेकंड हो तो वाज वर्ब, माई पर्स से तो वाज लग गया, सिंगुलर है तो एस का ध्यान है। वाज की थर्ड फॉर्म स्टॉलन, पैसिव बन गया भाई। चुटकी बजाओ पैसिव बनाओ, चुटकी बजाओ पैसिव बनाओ, ठीक है। आगे और हम बात करेंगे रूल से रिलेटेड।